मुल्क में इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। अगर आप समझते हैं कि पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाएं। मैं शहीद बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो का साहिवाल जलसे में आवाम से वादा, कहा आप मुझे मौका देते हैं तो मुल्क और आवाम की किस्मत बदल दूंगा। मुझे 4 नहीं 1 बारी चाहिए। हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए। पटरी पर आना जान जोखम का काम है। नवाज शरीफ का मानसहरा जलसे से खिताब, कहा मुझे ना निकाला जाता तो मेट्रो बनाते, मुजफ्फराबाद तक ट्रेन होती, कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा था, मगर वो सखर में ही रह गया। मेरी हुकूमत होती तो मानसहरा में कोई बेरोजगार ना होता। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बेगाह नहीं कि कोई तजुर्बा करे और चलता बने। मरियम नवाज की मानसहरा में घन गरज, कहा कोई नया सरकारी ना सही, कोई नया कमरा ही दिखा दो जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए बनाया हो। पीटीआई ने पेशावर में मुश्किल से 1 मेट्रो बस बनाई जो चलती कम और जलती ज्यादा है, जिसका जंगला बस कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन इतनी महंगी बनाई जितनी कीमत में शहबाज शरीफ ने 5 मेट्रो बसेस बनाई थी। यहाँ पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल, कहा वो कौन था जिसने मुल्क को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी मेट्रो बस का मजाक उड़ाया गया, जंगला बस कहा गया। अल्लाह का करम है कि आज सिर्फ यही मेट्रो चल रही है। नवाज शरीफ आया तो दोबारा मुफ्त इलाज की सहूलत, अद्वियात, तालीम, लैपटॉप फराहम करेंगे। नून लीग के लिए पैगाम है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लीगी रहनुमा जज्बाती होकर धमकियां ना दें, हम डरने वाले नहीं हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की घन गरज, कहा इंतखाबी मुहिम में पीपल्स पार्टी नहीं नून लीग पैसे बांट रही है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। फवाद चौधरी और उनके ग्रुप का इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान, इंतखाबात को वारिस शाह के कौल से मंसूब कर दिया। मतन में लिखा गलियां हो जा सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। NA 83 और 85 सरगोधा में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात मुलतवी करने के रिटर्निंग अफसरान के नोटिफिकेशन मंसूख कर दिए। इंतखाबात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान ने वाजे कर दिया, कहा पोलिंग स्टाफ के खिलाफ अगर शिकायत आई तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 31 जनवरी तक तमाम तैयारियां मुकम्मल करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां, सिंध काबीना की अमन अमान के लिए 62 करोड़ 56 लाख से जायद फंड्स की मंजूरी। इखराजात में 21 करोड़ से जायद रकम खाने के लिए मुख्तस। 14 करोड़ 82 लाख रुपए फ्यूल कीमत में रखे गए। 5 करोड़ से जायद गाड़ियों का किराया। 11 करोड़ से जायद दीगर फोर्स की भर्ती के लिए होंगे। फोर्सेस का पाक अफगान बॉर्डर जिला जोब के करीब कामयाब ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। ठिकानों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। संबाजा सेक्टर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिफारती ताल्लुकात बहाल, दोनों ममालिक के सफीरों की दोबारा तैनाती। ईरानी वजीर खारजा का 29 जनवरी को पाकिस्तान आने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के सफीर 26 जनवरी तक अपने ओहदों पर वापस लौटकर काम जारी रखेंगे। अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाने वाले बाज आ जाएं। सैकड़ों अकाउंट्स को मॉनिटर किया गया।
इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का ऐलान, कहा आइन के तहत आजादी इजहार राय मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। गालम गलोच और तशद्दुद मौजूदा इंतशार और तकसीम की वजह है। नफरतों का खात्मा करके मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब, कहा जमात इस्लामी कामयाब होकर तमाम सियासी जमातों को मेज पर लाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सेक्रेटरी दाखिला समेत 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। समाअत के दौरान शाह महमूद और प्रोसिक्यूटर में तल्ख कलामी। साबिक वजीर खारजा ने कहा कि प्रोसिक्यूटर गवाह को लुक्मे देने से गुरेज करे। अगर आपको ऐसे ही करना है तो लिखा हुआ फैसला लाएं और सुना दें। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि क्या मैंने कोई गुमराहकुन सवाल किया। बार बार मुदाखलत पर फाजिल जज ने साबिक वजीर खारजा को मुखातिब करते हुए कहा कि शाह साहब आप ऐसा ना करें, आपका ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं। शाह महमूद कुरैशी बोले, अगर प्रोसिक्यूटर बोलेगा तो मैं भी जरूर बोलूंगा, खामोश नहीं रहूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बड़ी खबर, ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी लगाने का फैसला। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद होंगे। और कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं के साथ बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में जाड़ा जोबन पर। इस्लामाबाद समेत पंजाब, केपी और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक मुअत्तल, फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में 21 परवाजें मनसूख।